अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जीबी ट्रू न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ नूरीन जावेद। दुनिया की बुलंद तरीन सरसहरा सरफरंगा जीप रैली फाइनल राउंड के लिए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खुसूसी तौर पर सरफरंगा पहुँचे और फाइनल राउंड जीप रैली का आगाज़ किया। इसके बाद पौधा लगाकर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर सियाहत व सकाफ़त राजा नासिर अली ख़ान और वज़ीर तालीम राजा आज़म ख़ान भी हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने मीडिया से गुफ्तगू की। तफसीलात आसिम मजानी की इस रिपोर्ट में। जी, कौन पूछेगा? आप पूछें या सवाल करें? 3 सवाल करेंगे। अच्छा सर, ये जो बस ठीक करेंगे, कोई भी करे ना, ब्रेक के बाद सर, कोविड के बाद ये जो आपने इनिशिएटिव उठाया है सरफरंगा को डेजर्ट रैली का, तो अपकमिंग सर इंटरनेशनल लेवल पे कराने के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? हम अगले साल का टारगेट कर रहे हैं कि इसमें कोई हमारे इंटरनेशनल ड्राइवर्स आ जाएं। ट्रैक इस दफ़ा का बहुत अच्छा बना, पाकिस्तान का टफेस्ट ट्रैक है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ख़ुद भी आपके सामने बता रहे हैं। तो कोशिश होगी कि इसमें कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स लेके आया जाए और ट्रैक को कुछ मज़ीद इस तरह का बिल्ड किया जाए कि इसमें ये एक इंटरनेशनल फ़ीचर बन जाए मुल्क का। इस वक्त हमारे जीबी का है जो मुल्क के अंदर रैली हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेज इंशाअल्लाह ताला यही होगा कि पाकिस्तान का फीचर हो और जिसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आ जाए। सर, आपको क्या लगता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में और साथ ही साथ क्योंकि कोविड का एक ब्रेक आया है तो जीबी ऑलरेडी पासमानदा इलाका है, सो इसका इकनॉमी में बूस्ट अप टूरिज़्म से हो सकता है। साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी इस चीज़ से कम हो सकती है, और जो नौजवान जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जाते हैं अगर उनको इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए तो ये एक पॉजिटिव इकदाम है। तो इस हवाले से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात। सो सर, इसमें मतलब क्या गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन कर गवर्नमेंट की इस तरह की इवेंट्स करा सकती है ना, जो करा रही है, जिसमें इस एरिया की पब्लिसिटी होती है, बाहर से लोग आते हैं। और अब आप देखें यहाँ पे जितने लोग हैं वो किसी इवेंट पे है, लेकिन अब जो टूरिज़्म है बड़ा एक मेडिकल टूरिज़्म स्टार्ट हुई है, एग्रो टूरिज़्म स्टार्ट हुई। तो टूरिज़्म में ये है कि आप किसी भी एरिया में विज़िट करें, उसके कई मकासद हो सकते हैं। अब यहाँ पे भी जितने लोग आए हुए हैं वो किसी न किसी मकसद से आए हैं। तो जीबी में आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि लोग तो एक तो वैसे भी जीबी को देखने के लिए आ रहे हैं, फिर इस तरह के इवेंट्स में भी जीबी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। तो टूरिज़म मैं समझता हूँ कि जीबी का एक वाहिद हल है जिसमें हमारी बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो सकती है और एक जो प्राइवेट सेक्टर है वो डेवलप हो सकता है। अच्छा सर, स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का साबिक प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन भी किया था सर, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट में क्या रिकॉर्ड है सर अभी? देखें, रुकावट कोई भी नहीं होती, जब बस विल हो इंसान में तो वो हो जाता है। हमने लास्ट ईयर, आपको याद होगा, इधर दिसंबर जनवरी में हमने इनाग्रेशन करवाई थी और उसके बाद हम पूरी तैयारी में थे कि हम यहाँ पर फ़्लाइट लैंड करें। हमारी पीआईए से भी बात हुई थी, कुछ और एयरलाइंस को हमने किया था, उसमें सिविल एविएशन की भी थोड़ी सपोर्ट होती है और फिर पायलट्स की थोड़ी सी ट्रेनिंग भी होती है इस रूट पर, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग फैसिलिटीज़ इस तरह अवेलेबल नहीं है। तो अब गवर्नमेंट चेंज हो गई मार्च के फरवरी मार्च में ही जो हालात थे वो आपको भी पता है। तो उसके बाद अभी फेडरल गवर्नमेंट में पीडीएम की है, तो उनकी तरफ से तो कोई इस तरह के इसके ऊपर कोई नहीं है इंटरेस्ट। हम कोशिश कर रहे हैं टर्किश एयरवेज़ और एक दो एयरवेज़ के साथ, फ्लाई दुबई के साथ बात कर रहे हैं कि वो अपनी परवाज़ स्टार्ट कर लें। लेकिन इसमें ऑफ कोर्स अगर फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी तो चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जीबी को किसी भी सेक्टर में हमें नहीं है। अच्छा सर, बाकी हुकूमत जो है पाकिस्तान के साथ सर, जैसे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने सयाहती मकामात तक सयाहों के लिए बेहतरीन रसाई के लिए इक़दाम का आपने ऐलान किया था। अभी सयाहती मकामात तक वो रसाई सूबाई हुकूमत मेरे ख्याल में नहीं दे सकी, जैसे कि अभी कुछ सयाहों के ये भी खदशात थे कि रेट्स में, होटल्स के अंदर जो रेट्स हैं वो भी ज़्यादा रखे जाते हैं, चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है। तो इस हवाले से सर आने वाले जो नेक्स्ट ईयर की जो आपकी सयाहती एक्टिविटीज़ है जो चलेगी, उसके लिए सूबाई हुकूमत कोई ऐसा इनिशिएटिव ले रही है कि इस तरह की जो सयाहत से मुतरादिद जो चीज़ें हैं इनके लिए कोई ऐसा इक़दाम
जिससे चेक एंड मिसाल के तौर पर अकाउंटेबिलिटी हो। रेट्स के ऊपर आप कह रहे हैं? रेट्स और सयाहती मकामात तक, जैसे कि ट्रैवलिंग के लिए वो जो रोड्स की रसाई उसको बेहतर बनाने के लिए सयाहती मकामात की जी, रोड्स तो हम खाली सिर्फ टूरिस्ट को नहीं चाहिए, रोड जो आपके इधर बसने वाले हैं उनको सबसे पहले चाहिए। अब सिकरदू का हमने बाईपास का ऐलान कर दिया, पेजू रोड का हम अनाउंस कर रहे हैं, तो ये एक तो हमारे अपनी बड़ी ज़रूरत है जो हम इधर रह रहे हैं। आपके शगरथन का हम नया बाईपास वो बना रहे हैं। अब कई PSDP के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपको पता है वो फेडरल के पास होते थे, जो कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हमने शिफ्ट करवाया, तो इंशाल्लाह ताला आपको अगले 6 महीने में बड़े प्रोजेक्ट्स के टेंडर होते हुए नज़र आएंगे और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा GB के अंदर। वरना ये शगरथन और हैंजल पावर प्रोजेक्ट ये आपको 15-15 साल अभी इस वक्त आप देख लें कि नहीं टेंडर हो सके। टूरिज़म में हमारा बड़ा फोकस है और हम बड़ी अब जैसे अताबाद के लिए हम एक स्पेशल इंटरवेंशन लेके आ रहे हैं। सिकरदू के अंदर नया सिटी बनाने का हमारा एक ख्वाब था और अभी उसके ऊपर हम दोबारा क्योंकि खान साहब से जो मेरी आखिरी मुलाकात थी उस वक्त मैंने खान साहब से कहा था कि आप हमें 100 अरब रुपए उधार के तौर पे लोन दे दें 3 इयर्स के लिए और 3 साल में हम आपको ये वापस करेंगे। सिकरदू के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिकरदू के अंदर मैं एक नया सिटी बनाना चाह रहा था और वो सिटी अपना रेवेन्यू जनरेट करके वो पैसे वापस कर देता। अब फेडरल गवर्नमेंट तो हमारे अपने पैसे काटने पे तुली हुई है, तो हमको प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें जो इधर आके हम एक नया सिटी प्लान सिटी हमें मिले। टूरिज़्म जो है ना, अब कई लोग होते हैं जो इस तरह की डेस्टिनेशंस पे आते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी तादाद है जिनको फैसिलिटीज़ चाहिए। एक मखसूस किस्म का होटल रेजिडेंस स्टैंडर्ड चाहिए, आपको गर्म पानी चाहिए, आपकी ट्रैवलिंग उसी हिसाब से उसको वो चाहिए, होटल के अंदर की मखसूस उनकी फैसिलिटीज़ होती है वो चाहिए। तो सिकरदू को हमने अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना तो हमें एक छोटी या बड़ी एक सेटल प्लान एक एरिया एक सोसाइटी या एक चाहिए होगी जिसको हम उसको डेवलप करें और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द की जो हमारी अनप्लान कंस्ट्रक्शन है उसको कंज्यूम करेगी। तो आप फिर देखेंगे कि ये जो आए हैं इस वक्त ड्राइवर्स, चूँकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है और हम उस तरह का प्लान अभी तक नहीं कर सकें, तो ये फौरी तौर पे जाएंगे और कुछ लोगों को जिनको इस इलाके और नेचर के साथ बड़ी मोहब्बत होगी तो वो आगे पीछे निकल जाएंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। लेकिन जब आप इधर फैसिलिटीज़ रखेंगे इस तरह की अवेलेबल, तो जो भी आएगा वो हफ्ता 10 दिन बैठ जाएगा। और स्पेशली आपको सिकरदू का पता है कि सर्दियों में ये और खूबसूरत हो जाता है। दरिया एक मखसूस हद तक श्रिंक हो जाता है, कलर इसका चेंज हो जाता है, ग्रीन। इंडस रिवर इधर से मेन सिटी से गुजर रहा है, एक डेजर्ट का पूरा एक मैदान निकल के आ जाता है दरिया इंडस सिकरदू रिवर की दोनों साइड। लेकिन अब हमारे पास विंटर टूरिज़्म नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वो एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है सबसे पहले। तो इसके लिए जब मैंने शुरू में बात की थी साल पहले कि हम एक नया शहर आबाद और गिलगित के अंदर जो हमारा हेडक्वार्टर है या उसकी पैराफ्रीज में हमें एक नया सिटी प्लान करना पड़ेगा। अगर तो हम GB को कम लेके जाना चाह रहे हैं दुबई के मुकाबले में, इस्तांबुल के मुकाबले में, न्यूयॉर्क के मुकाबले में, और ये बिल्कुल हो सकता है। अब जिस जगह पे हम बैठे हैं ये कोलोराडो में एस्पेन है, मैं कहता दुनिया की बेहतरीन जो है ना टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और स्पेशली विंटर टूरिज्म के लिए सिकरदू उससे बहुत बेहतर है। हमने मतलब हर उसके ऊपर कंपैरिजन किया हुआ है। सिकरदू उधर जो है वो सब कुछ इधर है और सिकरदू में जो है वो उधर नहीं है। लेकिन चीज़ एक ये है कि वो एक मोटिवेशन और विल पावर, हमने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया और पिछले 1 साल से हम इसके ऊपर पड़े हुए थे, लेकिन हमें इनिशियली बड़ा फंड चाहिए इसके ऊपर और वो हमारे पास नहीं है। तो अब मैं समझ रहा हूँ अगले 3 से 4 महीने के अंदर हमें अगर कोई इस तरह के पार्टनर्स मिल गए तो सिकरदू को हम इंशाल्लाह चेंज करेंगे। सर, सिकरदू का जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग का है। सिकरदू में अभी यहाँ पे आए हैं, आपने अहकामात भी जारी किए, लेकिन इसके बावजूद भी लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हो सका। पिछली एक याद रखिएगा, हर साल बिजली का मसला संगीन होता जा रहा है। यहाँ पर सिकरदू के लोग भी बैठे हैं,
گلگت میں آپ لوگ گلگت سے آئے ہوئے ہیں، گلگت میں آپ لوگ خود بتائیں کہ پچھلے ونٹرز کی جو بجلی تھی اس سے پچھلے ونٹرز ہم نے بہتر کی تھی نہیں کی تھی؟ دو گھنٹے مطلب کسی حد تک تو اب ہم بجلی کے پاور اسٹیشنز اوور نائٹ تو نہیں بنا سکتے. ہمیں ابھی تو آئے ہوئے 2 سال ہیں. آپ کا کوئی پاور پروجیکٹ 3 سے 5 مہینے سال سے پہلے نہیں بنتا. ہمیں 2 سال ابھی ہمارے کمپلیٹ نہیں ہوئے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے سال بھی ہم نے انیشیٹو کیا تھا. اب جب بجلی نہیں ہے تو ہم جو بھی کریں گے ایک مخصوص حد تک ہم ٹائم وہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آج بھی ہماری ڈسکشن ہو جانے سے پہلے میں نیچے سی ایس صاحب کو بھی میں نے کچھ احکامات دیے ہوئے ہیں. تو جو خبر ابھی آپ لوگوں کے تھرو ہم بریک کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہمارے اس میں یہ سکسیسفل ہو گیا تو سکردو جو سٹی ہے وہ 15 سے 20 ہزار گھر ہیں جہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہم ان سب کو سولرائزیشن پہ لے کے جائیں گے سردیوں سے پہلے. یہ ہفتہ 10 دن تک شاید ہماری چیزیں فائنل ہو جائیں.